मॉर्निंग क्लास 7 टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 पे हमने छोड़ा था, तो 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि वाई टू डिवाइड। तो डिवाइड में कुछ रूल्स मैं आपको अभी फिर से बता दूं, ठीक है। फिर शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में डिवीजन साइन रूल। क्वेश्चन नंबर 4 में साइन रूल अलग चलेगा। साइन रूल आपको ये रफ है, रफली आपको मैं बता देता हूँ। साइन रूल्स होता है, उस पर आपको ध्यान रहना। तो माइनस माइनस प्लस होगा। अगर दो नंबर है जिसका साइन सेम है, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो आंसर प्लस में आएगा। या दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो आंसर प्लस में ही आएगा। इसका मतलब बोलने ऑल इन ऑल बोलने का मतलब है कि दोनों नंबर अगर सेम साइन है दोनों के, तो आंसर प्लस में ही होगा ऑलवेज, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव हो। और दूसरा रूल ये है कि अगर दोनों का अलग अलग साइन है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव नंबर है, तो आंसर इज नेगेटिव। या पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव ही आना है। तो ऑल इन ऑल वही बोलना है कि दोनों नंबर का साइन अलग अलग है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। साइन रूल पर ध्यान रखना है और बाकी तो सॉल्व हो जाएगा। हमें क्वेश्चन नंबर 4 का होने फर्स्ट तो ऐसे बता दिया था आपको। मैं सेकंड दिखा देता हूँ, ठीक है। सेकंड शुरू करते हैं, ऐसे दोनों सेम ही है, नो प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं है। सेकंड 4 का सेकंड देखते हैं। 35 डिवाइड बाय -7। अब देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। अब 35 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। एक छोटा सा डिवाइड दिखाता हूँ मैं आपको। 35 को 7 से डिवाइड करते हैं, ये होता है डिवाइड। तो 7 5 जा 35, ये तो सबको पता है। 7 5 जा 35 होता है, तो 5 आंसर है। अब आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, वो सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बता दूँ, एक 35 को प्लस पॉजिटिव माना जाएगा, यहाँ पर कोई साइन है तो प्लस माना जाएगा। और 7 नेगेटिव नंबर है, प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा बाय रूल। तो प्लस माइनस माइनस में आएगा, ये आंसर है -5। तो डिवीज़न तो बहुत ईजी होता है, डिवीज़न तो आप कर ही लोगे। और बाकी तो कोई ये मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, छोटा सा और कुछ डिवीज़न कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे बहुत सारे डिवीज़न है, कुछ छोटे मोटे कर लेते हैं, उसके बाद बाकी तो आप कर लोगे अलग अलग। तो फिफ्थ कर लेते हैं, छोटा सा फिफ्थ डिवीज़न करते हैं। फिफ्थ में है -625। अब जो डिविडेंट है वही वो नेगेटिव है, अब डिवाइजर पॉजिटिव है। यहाँ पे डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमें 625 को डिवाइड करना है, माइनस साइन को नहीं लेना है। माइनस को डिवाइड नहीं करते हम लोग, नंबर को डिवाइड करते हैं। नंबर को नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो 5 1 जा 5, ठीक है। तो फिर आंसर यहाँ लिख देंगे। 5 1 जा 5, 1 2 12 हो गया। 5 2 जा 10 हुआ, 10 2 आया, 5 नीचे आएगा। 5 5 जा 25। इस तरह से हमें करना है। डिवाइजन कंप्लीट हो गया, 125 आया। अब 125 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये सोचने वाली बात थी। तो इसमें मैं बताऊं कि मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले, ये नेगेटिव नंबर फर्स्ट नंबर, दूसरा पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव माना जाएगा तो आंसर माइनस में आएगा। प्लस माइनस माइनस, दोनों का साइन अलग अलग है तो माइनस में ही आएगा। इस तरह से करना है। और ये डिवीजन को हमने हटा देते हैं यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब इसका फिफ्थ के बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा 6 भी कर लेते हैं, ठीक है। 6 करते हैं। फिफ्थ 6 सब सेम ही है बेटा, तो क्या मतलब है। तो कुछ और देखते हैं। ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। एक छोटा सा एक बड़ा ऐसा करते हैं, बाकी कुछ आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ये 8 कर लेते हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो इसमें क्या होगा, तो इसको करके दिखाते हैं। 8 में पहला नंबर नेगेटिव, -3250 डिवाइड बाय -13, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, आंसर क्या आता है यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे साइड में डिवाइड करते हैं। थर्टीन से 3250, 13 2 जा 26 पहला हुआ, ठीक है। 32 में से 26 माइनस करेंगे तो कैरी लेते हैं, माइनस किया 6 आएगा, तो 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 13 5 जा हम देख लेते हैं कितना आता है, देख लो 65 आता है, ठीक है। 13 5 जा 65, तो ये हमारे काम आएगा। तो आप चेक कर लेंगे, लिख के कंफर्म करेंगे, फिर करेंगे। 13 5 जा 65 आ चुके हैं। अब ये जीरो नीचे उतरेगा डिवाइड होने के लिए, जीरो को भी डिवाइड करना है, भले उसको कोई वैल्यू नहीं। 13 0 जा 0, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तो 250 आंसर है। अब 250 को हमें 250 आंसर आ चुके हैं, तो 250 को हमें प्लस में लिखना है कि माइनस में लिखना है।
ये मैं बता दूं, एक भी मैंने रूल बताया था, दोनों के दोनों नेगेटिव है, ये भी माइनस नेगेटिव नंबर है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस दोनों नंबर सेम साइन हो तो प्लस में आंसर आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आंसर आ चुका है, इसमें कोई, ठीक है। तो दोनों नंबर अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव ही आएगा, इस तरह से करना था। अब बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया आपके लिए, इससे आप खुद डिवाइड करेंगे, बहुत ही छोटा सा इजी डिवाइड है, बस साइन रूल भी सिंपल था तो कर लेंगे आप। क्वेश्चन 5 में मैं चलता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन 5 में राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सो दैट ए डिवाइड बाई बी -5, यानी कोई इंटीजर्स आपको एग्जांपल देना है, कुछ भी कोई भी दो नंबर देना है जिनको डिवाइड एक दूसरे को डिवाइड करेगा तो आंसर -5 आएगा। तो आपको खोजना है, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखते हुए आपको करना है। यहाँ पे एग्जांपल है -25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -5 आता है, इस तरह के एग्जांपल दे दिए। अब इसको फॉलो करते हैं, 5 आंसर निकालने हैं, ठीक है। कितना 5 पेयर्स, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्ट जो पेयर होगा हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लो तो -15 है, पहला नंबर नेगेटिव है, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो 3 5 जा 15, तो 5 आएगा, ठीक है। और नेगेटिव में आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, इस तरह से हमें करना है। सेकेंड लेते हैं पेयर, अब एक नंबर लेते हैं -20 लेते हैं, डिवाइड करेंगे इसको किससे, 4 से, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, वो -5 ही आंसर आएगा। तो सब में आंसर -5 ही आना चाहिए, ठीक है। और माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि 20 एक नेगेटिव नंबर है और 4 पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने आपको बताया था रूल, ऐसे ही हम करते चले जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड लेते हैं, थर्ड -25 ले लेते हैं, अच्छा वो तो दिया हुआ था, इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे -30 ले लेते हैं, डिवाइड करेंगे इसको 6 से करते हैं डिवाइड, तो 6 5 जा 30, 5 भी आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा। 3 हो गए, चौथा भी ले लेते हैं, चौथा -35 लेते हैं, डिवाइड बाय 7 ले लेते हैं, देखिए करके बढ़ा रहा हूँ मैं, 7 5 जा 35 और आंसर माइनस में आएगा। एक लास्ट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 35 को हम बाद लेते हैं 40, -40 लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 5 जा 40, ये भी नेगेटिव में आएगा, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से हमें करना था इस क्वेश्चन को। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे, ठीक है। तो सबके आंसर -5 में ही आना चाहिए, तो 2 नंबर आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद है। मैं आगे बजाऊँ, कुछ क्वेश्चन आपको दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे, इसमें एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए कोल माइन शेफ्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट के हिसाब से ये नीचे जा रहा है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स एट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, तो 20 मीटर ऊपर से ये माइन का जो है ना नीचे आना शुरू होता है, 20 मीटर ज़मीन के ऊपर से शुरू होता है, तो कितना समय लगेगा इसे 300 मीटर नीचे ज़मीन के नीचे जाने में। तो इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ। अब ये ज़मीन है, मान लो ये ज़मीन है, ये छोटा सा हल्का सा घर बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये छोटा सा घर है, अब यहाँ पे लिफ्ट यहाँ पे है छोटा सा, ठीक है। लिफ्ट यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे जाना शुरू करता है, मैं एरो देके बता रहा हूँ। तो नीचे जाएगा, तो ऐसे नीचे जाते जाते तो यहाँ तक जाएगा, ये लिफ्ट यहाँ पे पहुँचेगा। तो स्केल मैं यहाँ दिखा देता हूँ, स्केल इधर दिखा दूँ, ये स्केल मान लो 300 मीटर नीचे गया, ये 300 मीटर मार्किंग है, 300 मीटर, ये नेगेटिव, इसे माइनस में दिखाना पड़ेगा -300 क्योंकि नीचे है, और यहाँ पे हम जीरो दिखाएंगे, ज़मीन को जीरो मानते हैं। और ये स्केल ये यहाँ पे शुरू हुआ, मान लो 20 मीटर ऊपर से शुरू हुआ, तो +20 मानेंगे। तो ऊपर के लिए हम +20 मानते हैं, जो कि साइन में नहीं दे रहा हूँ, और नीचे के लिए -300। इस पर आपको ध्यान देना, ये -300 है ज़मीन के नीचे, ज़मीन से लेकर नीचे तो इतना दूर जो है ना, ये डिस्टेंस है -300 मीटर नीचे है, इतना दूर 300 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 मीटर ये ऊपर से, तो 300 + 20 200, 320 मीटर उसको नीचे जाना पड़ेगा। ये जो टोटल डिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इन दोनों का सम ही होगा 320 मीटर ही होगा, 300 + 20 320 मीटर होगा। फिर हमें 320 मीटर नीचे जाना पड़ेगा इसको, लिफ्ट को। लिफ्ट में यहाँ पे इंसान होते हैं जो माइंस के नीचे जाते हैं,
काम करने के लिए, ठीक है ना। तो अब हम इसको करते हैं। तो -300 और +20 है, ये दो इंटीजर्स हमारे सामने, इनको माइनस करने से भी अपना आंसर आ जाएगा 320, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पता चलेगा, टोटल डिस्टेंस डिसेंडेड बाय द लिफ्ट। जो लिफ्ट है, ये सेप्ट है, माइंड सेप्ट, इसको हम शुरू करते हैं यहाँ पे। मैंने थोड़ा सा दिखाया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे। टोटल डिस्टेंस, और 320 डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, और मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हो। टोटल डिस्टेंस डिसेंडेड, नहीं मतलब नीचे जाना, डिसेंडेड बाय सेप्ट, सेप्ट बोलते हैं, इक्वल टू, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 20 बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, उसमें से माइनस करेंगे इसको, नेगेटिव नंबर को, जो कि छोटा है, -300, यानी कि -300 इज स्मॉलर। तो हमारा आंसर मीटर में आएगा। तो बड़ा है 20 बड़ा है और -300 छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। तो माइनस करते हैं, तो 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, +300। तो ये हो जाएगा आपका 320 मीटर, जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देते हुए। अब 320 मीटर है ये। अब लिफ्ट को 1 मिनट में कितना दूर जाता है, मैंने बताया था। लिफ्ट को 1 मिनट में 5 मीटर ही जाता है। तो अगर 5 से इसको डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर मिनट में आ जाएगा, मिनट में आएगा सीधा। तो करते हैं डिवाइड, टाइम टेकन, 320 मीटर को 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पे साइड में करें, ये आपने देख लिया 320 मीटर आया। तो टाइम टेकन, अच्छा यहीं पे कर लेते हैं, टाइम टेकन यहीं दिखा देता हूँ, टाइम टेकन टू डिसेंट इक्वल टू, यहाँ पे 320 को हम डिवाइड करेंगे, 320 डिवाइड बाय 5, तो मिनट में आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1 मिनट में 5 मीटर ही जाता है, तो 300 मीटर 20 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 320 को 5 से डिवाइड करते हैं, साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं 320 को 5 से, तो मिनट में आंसर आ जाएगा 5 6 जा 30, 2 नीचे है 0, 5 4 जा 20, 64 मिनट्स, दिस इज इक्वल टू 64 मिनट, ये आपका आंसर होगा। ऐसे हमें करना है। डिवाइड को आप साइड में लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हुआ, 7 में जाएंगे। ए टोटल ऑफ 32520 वाज शोन एज ए बैलेंस इन तलविंदर सिंह सेविंग अकाउंट। तलविंदर जी का सेविंग अकाउंट में 2520 रुपीज़ है यहाँ पे, ठीक है। ऑन मंडे को दिखाया था, उन्होंने चेक किया तो 2520 रुपीज़ दिखाया। ही विड्रॉ मतलब रुपया निकाल लेना, कितना रुपया, 750 रुपीज़ को उसने निकाल लिया बैंक से। तो ये माइनस होगा, 2520 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, एंड ट्यूसडे को निकाल लिया, एंड डिपॉजिट किया, फिर 500 रुपीज़ डिपॉजिट किया वेडनेसडे को। अब तो डिपॉजिट किया तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, 750 माइनस होगा तो ये 500 प्लस होगा, क्योंकि बैंक में जमा करा, प्लस होना, जमा करने से प्लस होता है। तो बताइए बैलेंस कितना होगा, थर्सडे को कितना दिखाएगा। तो ये माइनस प्लस वाला काम हमें करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर हमारा 7th में तो माइनस प्लस करके सीधा आंसर लेके आएंगे। बैलेंस अमाउंट इन हर अकाउंट, बैलेंस इन तलविंदर सिंह अकाउंट, बैलेंस इन हिज अकाउंट को हम ऐसे लिखाते हैं, इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 2520 पहले इनिशियल बैलेंस था हमारा 2520, उसमें माइनस करेंगे, 750 निकाला गया था इसलिए माइनस करेंगे 750, और 500 रुपीज़ डिपॉजिट किया था तो उसको प्लस कर देंगे। तो एक ही बार मैंने दिखा दिया, रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। तो 1 बाय 1 काम करना है, पहला हम माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 2520 में से 750 को माइनस करते हैं, ठीक है। मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ। 2520 में से 750 को माइनस किया गया क्योंकि ये रुपया निकाला जा रहा है बैंक से, इस पर ध्यान देंगे। 0 में से 0 का 0, तो 2 में से 5 माइनस नहीं होगा तो कैरी लेंगे, तो 5 कैरी नहीं दे सकता है तो हम 2 से लेंगे, 2 को काट के 1 कर देंगे, ये इसको 1 दिया, 15 हो गया। 15 को काट के हम 14 कर देंगे, ये इसने इसको 1 दिया, 12 हो गया। इस तरह से कैरी जाता है, ठीक है। तो कैरी 5 नहीं दे सकता क्योंकि 5 के नीचे 7 है, और जो कि 5 नीचे वाले से छोटा है, तो 2 से लिया गया। अब 12 में से 5 गया, 7, 14 में से 7 गया 7, 1 में से कुछ भी नहीं गया तो 1 ही आएगा।
ठीक है, इस तरह से करना है। अब आप कंफर्म भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि ये दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर नंबर ही आना चाहिए। तो 0 + 0 0 आएगा, 5 + 7 12 आएगा, तो ऊपर नंबर ही आ रहा है। ठीक है, 12 आया, 1 कैरी, 7 + 7 14 + 1 15 आ गया, 1 कैरी 1 और 1 2, तो ये ऊपर नंबर ही आ गया 2520। तो नीचे वाले दोनों को प्लस करने से तो ऊपर ही आएगा। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। 1770 आ गया, यहाँ लिख देते हैं 1770, इन दोनों को माइनस करने से आया, प्लस करेंगे 500 प्लस कर देंगे इसमें, तो रुपीज़ में आंसर जाएगा। ठीक है, 1770 में 500 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं 500, तो 0 7 7 5 12, 1 कैरी, तो यह 2 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर बैलेंस ये है। अभी इनको प्लस कर दिया हमने, यहाँ पे प्लस किया, तो 1770 में 500 हमने प्लस कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो 0 क्योंकि 500 क्यों प्लस हुआ, क्योंकि ये ऐड हुआ है, बैंक अकाउंट में ऐड हुआ है। तो 0 7 5 7 और 0 7 ही आता है, 7 और 5 12, 1 कैरी 2270 बैलेंस हो गया। यहाँ लिख लेते हैं 2270 रुपीज़, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हमें करना था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके।